महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी और उनके बयानों ने जनता में बीजेपी के लिए एक लहर पैदा कर दी। उनके नारे बटोगे तो कटोगे ने हिंदू वोटरों में जबरदस्त ध्रुवीकरण करने का कार्य किया। बता दें कि महाराष्ट्र में उनकी सभाओं की इतनी ज्यादा मांग थी कि बीजेपी के लिए उनको लगातार सभाओं में व्यस्त रखना कठिन हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं की इतनी डिमांड थी कि हम उसे पूरा ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए काफी निवेदन किया और कहा कि सीएम योगी की सभाओं से हमें बड़ा फायदा मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों को सदस्य बनाएगी। बावनकुले ने आगे कहा कि आज महाराष्ट्र बीजेपी की संगठनात्मक बैठक जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई और साथ ही उन्होंने कहा कि सज्जाद नोमानी के फतवे और उन्हें माफी मांगने के मुद्दे पर इस तरह चुनाव में धार्मिक ऐलान करना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है और ऐसे लोग जानबूझकर बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के अंदर परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मुहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई हैं। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं।